अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शाहिदा हाउस वाइफ चैनल से। आज 5 फरवरी सन 2020 और बुध का दिन है और मैं आज आपको मकली का कब्रिस्तान दिखाती हूँ जो कि पाकिस्तान सूबा सिंध के शहर ठट्ठा में वाक़या है। बाबा मजीद होटल है, यहाँ पर हमने खाना खाया। आपको भी कभी इधर से आना हो तो आप भी यहाँ पे खाना खा सकते हैं। इसका अच्छा मियार है और खाना भी अच्छा है। तो अंदर शॉप भी है, आप जो चीज़ ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। मैं इस वक्त मकली कब्रिस्तान के करीब पहुँच चुकी हूँ। अंदर चल के आपको दिखाते हैं मकली कब्रिस्तान। ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। ये जो सामने बसें खड़ी हुई है ना, ये मकली कब्रिस्तान के अंदर ले जाते हैं और अंदर जाके पूरे कब्रिस्तान की सैर करवाती हैं। और जो अंदर से आते हैं उनको ताले लगे हुए हैं, उनको ताले खोल के अंदर से दिखाते भी हैं और पैसे भी देते हैं। फी बंदा 25 रुपये 30 रुपये। यहाँ 5 से 10 लाख तक कब्रें मौजूद हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और तकरीबन 20 मील रकबा तक फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान का शुमार पुराने और बड़े कब्रिस्तानों में होता है। यहाँ 400 से 600 साल बल्कि इससे भी पुरानी कब्रें मौजूद हैं। कुछ कब्रों के सिर्फ निशानात बाकी हैं और कुछ बहुत अच्छी हालत में हैं। इस कब्रिस्तान में जो सबसे अहम है वो है अब्दुल्ला शाह सहाबी का मज़ार। अब्दुल्ला शाह सहाबी रहमतुल्लाह अलैह सहाबी इसको कहते हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो या मुलाकात की हो। इस मज़ार के अंदर से तस्वीर बनाना मना है। दूसरी अहम बात यह है कि इस कब्रिस्तान में वो तमाम पुरानी कब्रें जिनका तर्ज तामीर काबिल तारीफ़ और काबिल दीद है। यहाँ पर बादशाह और फ़ौज के सिपा सालार, अल्लाह के वली और बहुत से नामवर लोग मदफून हैं। तीसरी अहम बात यहाँ पर वो कुआं है जिसे देखकर इस ज़माने के मेहनत कशों को दाद दिए बगैर रहा नहीं जा सकता। अंदर कुआं है। ये रास्ता कुएं के लिए जाता है। मैं थोड़ा सा नीचे उतरती हूँ, आपको दिखाती हूँ कुआं। ये मकली कब्रिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नीचे तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए कुआं। थोड़ा सा और आगे जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये कुआं है। ये है कुआं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नीचे से कुआं दिखा रही हूँ मैं आपको। ये अंदर की कैफियत है। पानी नहीं है इसमें, पानी नहीं है। और ये सीढ़ियाँ यहाँ से भी उतरती हैं ना कुएं में नीचे। ये इधर से भी कुएं में नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं और ये यहाँ से यूँ नीचे जाती हैं और फिर ये यहाँ तक कुआं है। ठीक है ना जी। बहुत गहरा कुआं था। अंदर पानी है। हाँ पानी भी है। और वो अंदर साइडों पे शायद रूम बने हुए हैं। रूम नहीं है। क्या चीज़ है? कमरे की दीवार है, ये सपोर्ट दी हुई है। अच्छा, सपोर्ट के लिए बनाए हुए हैं। तो पानी तो है लेकिन ये बहुत पुराना कुआं है। कितने लोग मेहनती थे उस जमाने के और कितनी मेहनत किया करते थे। ये मकली कब्रिस्तान के साथ ही रोड के पास जो है मंदिर, हिंदुओं का मंदिर है और ट्रैफिक भी जा रही है। रोड बनी हुई है और वो गंदा पानी है सारा, पता नहीं कहाँ से आया हुआ है। और जहाँ हम खड़े हैं ये मकली कब्रिस्तान है। ये ईसा खान तरखान दोयम
का मकबरा है। ये काफ़ी बड़ा अहाता है और इसके अंदर बहुत सारी कब्रें हैं। और उसके अंदर और एक अहाता है, उसके अंदर भी 6-7 कब्रें हैं। इसके दरवाज़े को ताला लगा दिया जाता है। ये वही बिल्डिंग है जो मैं बाहर से आपको दिखा रही थी, इसका डिज़ाइन दिखा रही थी मैं कि ये कितने अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये हम अंदर आ गए हैं, तो अंदर से आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बराबर दिखाते हैं आपको। और ये बरामदे बने हुए हैं। ये बरामदे बने हुए हैं। अंदर उस तरफ से चलते हैं, शायद अंदर कोई कमरे नज़र आ जाए हमें, या इधर से। ये दीवार में पता नहीं क्या है, जलाने के लिए बनाए हुए हैं कोई चीज़, दिए जलाने के लिए या बल्ब, कोई चीज़ तो लगी होगी इसमें। ये जो बने हुए हैं पुराने ज़मानों में बनाते थे रोशनी जलाने के लिए, तो मेरा ख्याल है ये वही चीज़ बनी हुई है। एक तो साबित है और वो दूसरा वाला थोड़ा टूट चुका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इसकी सबकी कब्रों को उठा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसका घंटी का बटन भी दबाएं। थैंक यू। ये आप पुराने ज़माने के नक्शो निगार देखें, कितनी मेहनत की हुई है। ये 400 साल पुराना है और इसकी नीचे से ऊपर तक देखें आप, अलग अलग से ही हर टाइल जो है अलग तरीके से बनी हुई है। ये डिज़ाइनिंग की हुई है। आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, मगर ये हाथों से बनाए हुए हैं और कितनी मेहनत से बनाए होंगे उन्होंने। आप ये देखें, ये तकरीबन सब एक जैसे हैं और ये टुकड़े बने हुए छोटे छोटे, और ये डिज़ाइन है एक साथ और ये डिज़ाइन अलग है। तो ये हाथों से बनाना उन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि आजकल के दौर में मुश्किल नज़र आता है। आज का सूरज गुरूब हो रहा है, न जाने हमारी ज़िंदगी का सूरज कब गुरूब हो जाए। अल्लाह ताला सबका अंजाम अच्छा करे। अल्लाहुम्मा फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनाते वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाते अल अहयाए मिनहुम वल अमवात इन्नका करीबुम मुजीबुद दावत या कादिल हाजात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अल्लाह हाफिज़।